मोहन एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। मोहन की पत्नी नीता बहुत तेज थी। वो अपनी सास विमला जी को पसंद नहीं करती थी। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं प्रिय दर्शकों तो पूरा सुने। भगवान ठाकुर का आशीर्वाद और माँ बाप का प्यार मिलेगा, इस कथा के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कथा को हम आगे बढ़ाए इसके पहले प्रिय दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन मोहन घर आया तो उसकी माँ विमला जी ने उसे हलवा खाने को दिया। मोहन बोला, माँ तो बहुत अच्छा हलवा बना है, आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? विमला जी बोली, बेटा बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे पसंद भी है न हलवा? मोहन, हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी नीता वहाँ आ जाती है। नीता बोली, माँ जी आपको पता है देशी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं यह आपको पता है। विमला जी बोली, लेकिन बहू मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। मोहन तब बोला, कोई बात नहीं नीता, कभी कभी तो हलवा बनाना भी चाहिए, और फिर ये तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। नीता बोली, कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वो सही रहेगा, इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है यह मैं जानती हूँ। विमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद विमला जी मोहन से बात करती हैं। बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे, क्या हम सब जा सकते हैं? मोहन बोला, माँ ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने विमला जी मोहन को फिर याद दिलाती हैं, लेकिन वह टाल देता है। तीसरे महीने विमला जी मोहन से बात करती हैं। विमला जी बोलती है, बेटा तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? नीता बोली, माँ जी आपको दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। विमला जी बोली, इसी महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं, रहने दे, अगले महीने मैं अकेली चली जाऊंगी। मोहन बोला, माँ तुम तो बेकार परेशान हो रही हूँ, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? विमला जी बोली, तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है, बेटा यह अच्छी बात नहीं है, एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। मोहन बोला, माँ आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर विमला जी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सकें। अगले महीने विमला जी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी मोहन और नीता उनके पास आते हैं। मोहन बोला, माँ कहाँ जा रही हूँ? विमला जी बोली, मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। नीता बोली, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च में से बचा लिया होगा। विमला जी बोली, बहू तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, ये पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। विमला जी दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहां उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन मोहन और नीता उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। विमला जी बोली, अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। मोहन रोते हुए बोला, माँ हमें माफ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो हमारे पास न घर बचा न पैसे। विमला जी तब बोली, मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, यदि उन्होंने तुझे माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। नीता भी अपनी सास से माफी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर
मोहन बोला, माँ अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। नीता बोली, हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलती है कि अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए और भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।